अस्सलाम वालेकुम जी। तो सेल्फी हो जाए, है जी, तो सेल्फी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। उनका भाई साहब सेल्फी ले रहे जरा हमारे साथ हो जाए कुछ सेल्फी। हाँ बिल्कुल हो है ना? जाएगी। चलिए माशाल्लाह। अच्छा दरअसल कुछ बात कर ले आपसे जी बिल्कुल। सुहेल भाई से भाई सुहेल। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। देखो ईद का माहौल चल रहा है और मंशा हमारी रहती है हम मुसलमानों से बात करें इस्लाम के मुताबिक। बिल्कुल जी। इस्लाम के मुताबिक हम मुसलमानों से बात करें तो इजाज़त से बात करें। अच्छा सबसे पहले बात होती है मुसलमानों की जो इब्तिदा होती है वो कलमे के साथ होती है, बेशक। क्योंकि बिना कलमा पढ़े बंदा दुनिया के सारे अमाल करता रहे, इस्लाम के सारे का अंजाम देता रहे काम को, उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बेशक। वजह क्या है इसकी? वजह कुछ जैसे कि नाशुक्रानी। नहीं और बिना कलमा पढ़े बंदा जी जितने भी इस्लाम के अमाल है सब करे, हज करे, रोज़ा रखे, ज़कात दे, तो कोई काम उसके काबिल कबूल नहीं है। जी। वजह क्या है? वजह आप बेहतर जानते हैं, वजह आप बताइए। चलिए हम कासिर हैं। भाईजान आइए। आप कासिर है कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं। जी ठीक है। अगर बंदा कोई ईमान नहीं लाएगा जी और इस्लाम के सारे अमल करता रहेगा जी तो अल्लाह की बारगाह में उन लोगों को अजर मिलेगा क़यामत के दिन जो लोग ना ईमान के साथ रुखसती पाएंगे। बेशक है ना? बेशक। आप चश्मा लगाइए भाईजान। चश्मा लगाओ ना सर। चश्मा लगा, आपकी खूबसूरती कुछ और आ रही है। इस्लामिक सवाल जवाब हो रहे हैं ना। जी जी इंशाल्लाह। मतलब मुसलमान अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, आपने फरमाया कि मुसलमान के दोनों हाथ में लड्डू है। मुसलमान के दोनों हाथों में लड्डू है। क्या मतलब? आसान मतलब ये हो गया, अगर किसी इंसान को है ना कोई अमल करा और उस पर बंदे को वो का अमल का उसका पूरा नहीं हुआ, उस पर बंदे ने उसे एक अमलू कर लिया। मतलब एक लड्डू था, आपने खा लिया, जब भी मिठास आया, अगर उसे नहीं मिला उस पर आपने सवाब की उम्मीद कर ली तो आपको जब भी जरा मिल गया, जब भी मिलेगी। है नहीं? तो मुसलमान के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर खा लिया अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया जब भी सवाब, और नहीं मिला सब्र कर लिया जब भी सवाब, है नहीं? बिल्कुल। तो मुसलमान दुनिया के अंदर अल्लाह ने एक अजीब चीज़ देकर भेजा है। वजह इसकी कि जो दिलों के अंदर बसा हुआ जो ईमान है ना, सबसे बड़ी बरकत इसकी है। अच्छा तो दुनिया चल रही है किसकी बरकत चल रही है? मुसलमानों की बरकत से, ईमान वाले की ईमान बरकत वाले। से। हदीस के अंदर आता है अगर कोई बंदा एक दुनिया के अंदर मुसलमान रहेगा और कोई भी ना रहे, जब तक कि दुनिया का जब निज़ाम तक कायम दुनिया रहेगा। चलता रहे, ये हदीस है बेशक। माशाल्लाह हम सब जानते हैं। तो हमारी शुरुआत होती कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए पहले। कलमा जी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं कोई माबूद अल्लाह की सिवा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगम्बर। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये माशाल्लाह पहला सवाल था। हम दूसरा सवाल करना चाहते हैं तर्जुमे के अकॉर्डिंग, भाई तर्जुमा उसका क्या है, लेकिन माशाल्लाह आपने हमें पहले लाजवाब कर दिया कि सवाल बंद नहीं पाता है। लेकिन अगर ये बंदे को ये कलमा हमें याद नहीं होगा तो याद रखना मेरे दोस्तों और भाइयों कि बिल्कुल हकीकी ये बात है कि बंदे को जो जन्नत में एंट्री मिलेगी वो इसी कलमे की बुनियाद पर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर एक बंदे ने बहुत सारे अमाल किए, सारे अच्छे अमाल करता रहा, लेकिन किसी उसके गुनाह की वजह से, किसी गुनाह की नहुसत की वजह से आखिर में बंदे का ईमान छिन गया तो उसके सारे आ जाइए, कोई बात नहीं। तो सारी पार्टी माशाल्लाह अपनी है। भाई को काफ़ी नॉलेज है वैसे। हाँ माशाल्लाह बढ़िया बात है। अब नॉलेज के लिए आपके पास है भाई, जो आपके पास वो हम तक पहुँचे, जो हमारे पास वो आप तक, जो दोनों के पास में वो हम के पास में, क्योंकि हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। कुरान ने एक बात कही है, अजीब अंदाज से कही है कि सारे लोगों को है ना एक जगह जोड़ दियागा। क्या कि सारे क्या जोड़ा कि हर जगह हर जो दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं ये सारे हैं ना एक ही माँ बाप से हैं। बिल्कुल है ना? जी। या दो भी हैं इनके? नहीं एक ही है। एक ही माँ बाप से। आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हुआ। किसी से पूछ लो, अपनों से पूछो, गैरों से पूछो, गैर मुस्लिम से पूछो, ईसाई से पूछो, भाई तुम्हारे कौन है, तो सब ये बताएंगे। थोड़े रास्ते अलग हो गए, अलग बात हो गई, नाम अलग हो गए उनके। थोड़ा बहुत एडम, क्रिश्चियनिटी में एडम, जी जी इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम। जी 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 बस वो एडम भी लफ्ज़ इंग्लिश है ना, अब अंग्रेज से इंग्लिश में बोलता है ना एडम, जो जैसे हम आदम हो कहा, इसलिए वरना लफ्ज़ आदम ही है। लफ्ज़ वही आ रहा है, इस तरह अम्मा हुआ का ईव, जी जी जी। क्रिश्चियनिटी में ईव। अब जैसे हम हमारे यहाँ से बोलते हैं अंग्रेज़ी के अंदर डब्लू,
आसानी से बोलते हैं डब्लू। अब अंग्रेज से पूछे भाई डब्लू बोले डब्लू भाई हो क्या, उनकी ज़बान ही ऐसी हो गई वो। तो जो लफ्ज़ एडम है ना, ये भी हमारे आदम अलैहिस्सलाम से ही निकलता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये ना जो सारी उम्मत है ये है ना एक माँ बाप की औलाद है, बेशक। और एक भाई की दूसरे भाई पर ये बात रहती है, अगर कोई बंदा बुरा काम कर रहा, गुनाह कर रहा, या किसी गरीबी के अंदर किसी परेशानी के अंदर मुलविस हो गया, तो उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए नहीं, बेशक। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल बेशक निकालती नहीं उसको। बेशक। वजह क्या है कि मेरा भाई, मेरा भाई है बिल्कुल। कुरान हदीस के अंदर आता है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान सलमान मुसलमान का भाई है, तो फिर ईमान वाले का भाई ईमान है। वाले कैसे का दूर भाई। रह सके हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमसे आता है वो आप तक पहुँचा जाए, और जो आप तक आता है वो दूसरे तक पहुँचा जाए। तो इंशाल्लाह शुरू करें। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, नहीं ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। यारो शुरुआत करी जाए। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कहाँ चले जा रहा है। बहरहाल अच्छा, जब कलमे की हमने शुरुआत कर ली है तो सबसे पहले जो हमारे नबी है उनका क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आखिरी नबी है। आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी। अच्छा, जिस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से आए थे यहाँ पर, वो कहाँ पर आए थे? श्रीलंका में, हिंदुस्तान में ही उन्होंने कदम रखा था, जो आज श्रीलंका में पहाड़ है। तो हिंदुस्तान में हमारे बाप का है। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम तो तो दुनिया आदम हमारे बाप है, में बिल्कुल है। वो कहते नहीं है ना? जी जी। हिंदुस्तान तेरे बाप का थोड़ा ही है, बाप का है। हमारे बाप का है। है। बाप का है। हिंदुस्तान में सबसे पहले, आज श्रीलंका भले अलग हो गया हो, मगर श्रीलंका की उस पार्टी पे उतरे थे। हाँ, वो सब बाद में हुआ था ना, श्रीलंका अलग। भाई अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या दूसरे मुल्क जितने भी हैं, बाद में हिंदुस्तान से अलग हुए। लेकिन हमारे जो बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे वो हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान अंदर, में आए थे। हाँ, वो श्रीलंका के अंदर जो फिलहाल चला गया हिस्सा, जी, जी। वो वहाँ पर आए थे। जी बिल्कुल। अच्छा, जो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर पहले आए थे, उन्होंने जो पहला कलमा पढ़ा था, पहला लफ्ज़ पढ़ा था, वो क्या था? पहला लफ्ज़ कलमा ही था शायद। थोड़ा तवज्जो देने की बात है। कलमा ही था। नहीं नहीं जी जी। आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे, या यूँ समझ लीजिए अल्लाह ने उनके अंदर रूह फूंकी थी, पहला लफ्ज़ था, वो क्या इस्तेमाल किया था? थोड़ा गहरे वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है, सोचने वाली बात। आपको नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ आपको। वो लफ्ज़ ना सुबहानल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों में से एक लफ्ज़। इनमें दोनों में से एक लफ्ज़ है वो। क्योंकि जब हमें छींक आती है ना, जब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने रूह डाली तो उस समय उनको छींक आई, और जैसे छींक आई हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात हमारी है, जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पढ़ते हैं सूरह फातिहा, कहाँ पढ़ते हैं? सूरह फातिहा हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, जैसे कि नमाज में सूरह फातिहा। अच्छा, सूरह फातिहा कहते किसको हैं? असल इसका नाम है, जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर नाम है सूरह फातिहा। वैसे आम लोग बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे कई नाम और भी हैं, लेकिन जो मशहूर नाम है इसका वो है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। अच्छा, इसके अंदर आयतें कितनी हैं? कुरान पाक पढ़े हैं? जी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात है। और आप भी पढ़े होंगे? जी मैं कम पढ़ा हूँ। सूरह फातिहा तो पढ़ी होगी। जी सूरह फातिहा। अच्छा, इसमें आयतें कितनी हैं? सूरह फातिहा में आयत तो इसमें एक ही है पूरी, है ना? और बताइए माशाल्लाह, आप बताइए। पता नहीं है, बाकी सूरह फातिहा तो आती है। नहीं, सूरह फातिहा आपसे आती है। अच्छा, पढ़ के दिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आयत हो गई। अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सात आयतें हैं। हाँ, इस सूरत के अंदर 7 आयतें हैं। क्यों भाईजान? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सुन, होता है ऐसे ही, क्योंकि लिबास हमारा ऐसा है ना मुसलमानों वाला। अगर हम यही नीज़ वाला लिबास पहने हैं ना, फिर सब लोग भाग भाग के आते हैं हमारे पास में, भाई नीज़ वाले हैं। मुसलमानों के जो लिबास है ना, इससे तो जो शैतानी हालत होने वो भाग जाती है देख कर। हाँ, ऐसा ही होता है। वो शैतानी हला दिया। जितनी भी शैतानी हालत होगी सब भाग जाएगी। जी जी। तो बहरहाल मसला हमारा ये हो रहा है कि सूरह फातिहा के अंदर 7 आयतें होती हैं, इनका तर्जुमा भी जानते हैं नहीं जब हम पढ़ते हैं? पढ़ते हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन याद नहीं है। कुछ जो सुना हो बता दीजिए, जी थोड़ा सा इंशाल्लाह मतलब- बता दीजिए। सूरह फातिहा तो कह रहे हैं। हाँ सूरह फातिहा जी। तर्जुमा है, लेकिन ये दुआ है। हाँ, दुआ है। जी 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 जी। ये वही सूरत है, ये वही सूरत है। आ जाओ।
मैंने कवरेज करो सबको। ये सूरत वही है। चलो वहीं चल जाओ। नहीं नहीं, वो बस भाग जाएंगे वहाँ से भी। वो वही सूरत है जिस सूरत के बिना अजान नहीं होती, नमाज नहीं होती है। अगर कोई बंदा पूरी कुरान पाक पढ़ दे और ये सूरत ना पढ़े तो उस बंदे की नमाज ही नहीं होगी। तो जिस सूरत को हम बचपन से लेके इतनी उम्र हो गई है जी जी तो पढ़ते आ रहे, बराबर पढ़ते आ रहे हैं, तो आखिरकार ये क्या मजबूरी हो रही है कि उसका तर्जमा नहीं पता हम लोगों को। क्योंकि हमने जब भी हमने कुरान पढ़ा तो अरबी में ही पढ़ा। तो तर्जुमे वाला का तो कभी सुनने का, एक तरह से समझने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि तर्जुमा आज भी समझ सकता था, मगर हमें मिला ही नहीं। हमने कुरान हिंदी पढ़े होंगे माशाल्लाह, हिंदी पढ़े हुए हैं, उर्दू पढ़े होंगे। उर्दू बोल रहे हैं इस टाइम तो हम वैसे भी। नहीं, पढ़ने वाली बात है, नहीं, हिंदी पे उर्दू पे दोनों पढ़े हुए, ऐसी बात। दोनों पढ़े माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, आजकल तो जो मोबाइल पर वर्जन बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो गई कि इतने हम लोग गाफिल क्यों हो गए हैं कि जो असल जो चीज़ है, पहली सूरत, वो भी याद नहीं है। बल्कि उलेमा इसमें कहते हैं कि जो हम नमाज़ों में सूरतें पढ़ते हैं ना, वो सारी सूरतों का हमें तर्जुमा याद होना चाहिए, ताकि हम अल्लाह के सामने जब खड़े हैं तो उस वक्त अल्लाह से कह क्या रहे हैं। कि अगर आपके दोस्त का कोई विदेश से, बाहर से या दूसरे मुल्क से आपके पास में कोई पैगाम आ जाए, कोई लेटर आ जाए, कोई पत्र आ जाए, है ना, कोई ख़त लिख दे आपके पास में और वो दूसरी ज़बान में हो, उर्दू में ना हो, मसलन हम जैसे पंजाबी नहीं जानते हैं यहाँ पर या फिर फ़ारसी नहीं जानते हैं, वो उसमें आ जाए, तो दोस्त का ख़त लेकर बंदा भागा भागे फिरेगा ट्रांसलेटर के पास में। क्यों फिरेगा? वो समझ नहीं आया उस चीज़ को से, उस चीज़ में, उस लेटर में जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, वो समझ नहीं आया उसे। तो दोस्त को हमने कितनी अहमियत दी है कि उस लेटर को ट्रांसलेट कराने के लिए बार बार भागे फिर रहे दोस्तों के पास में, और भाई कोई बता दो इसमें क्या लिखा, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, मेरे महबूब ने क्या लिखा इसके अंदर। लेकिन ऐसे खुदा के पैगाम को कितनी मरतबा पढ़ लिया अरबी के अंदर, आज तक हमें समझने को तैयार नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह गफलत दूर करेगा ना, इंशाअल्लाह ज़रूर। हाँ। तो कम से कम जो हमारी सूरत कुरान पाक की नमाज में पढ़ी जाती हैं, हमें पूरी नमाज का ऐसे तरतीब वार के साथ उसका तर्जमा याद होना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा चले, मिल के कैसा लगा? मिल के बहुत अच्छा लगा है आपसे। तो इस्लामिक सवाल जवाब थे, हम दुनियावी सवाल जवाब भी करते हैं, उनसे हम रहते हैं। अब तो फिर भी हमारे जो फ़ायदे के लिए चीज़ है वो सवाल जवाब हो, तो इससे बेहतर बात ही क्या है। अच्छा, जो आपके फ्रेंड थे यहाँ खड़े थे, वो देखो सारे वहीं हैं उधर, वो खड़े हैं वहाँ पर, तो जैसे वो चले गए यहाँ से, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? नहीं, क्या पैगाम देना है, फ़िलहाल वो बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे बस, अच्छा नहीं, और उन्हें दीन के पास लाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अच्छा, सारे दोस्तों के लिए आए मेरे। हाँ, ये मुसलमानों को चाहिए क्या ना। देखो बड़े सारे। हाँ, वो इसलिए तो खड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आपको तन्हा छोड़ के चले गए। लेकिन दोस्ती का असल जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि जैसे मैं जन्नत में जाने वाला हूँ, मैं जन्नत के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भाई मेरा दोस्त जन्नत से महरूम ना रहे। यही तो दोस्ती है। हाँ जी। जब हम बेहई के कामों के अंदर दोस्त का हाथ पकड़ खींचते चले जाते हैं, फिर दीनी काम में उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ते हम लोग, और क्यों हमारे साथ चलना चाहते हैं वो लोग? पकड़े भी, लेकिन वो शैतान पीछे तो कहने वालों ने यूँ कहा, दोस्त ऐसे को बनाइए जो आपकी दीन और दुनिया दोनों का भलाई करता हो, वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चंद दिन के बाद में हम लोग उनके जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल, है ना। इसलिए कहने वाले कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा हो जाता है मन। इसलिए मन को साफ़ करने के लिए आसान तरीका ये है कि बंदा ऐसे लोगों के साथ रहे हो जिनका मन पहले से साफ़ हो। इसलिए हम अपना ताल्लुकात उलेमा से ज़रूर जोड़ें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा दीन की बात हो रही, मैंने कहा लाभ सुन, ये सादत की बात है, ये आपकी मोहब्बत की बात। मैं ऐसे गुजर रहा था, मैंने जब नज़र लगाई, अच्छा, ये नॉलेज बढ़ाने वाले हो हैं आप। जी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, और माशाल्लाह इससे बहुत दीन फैलेगा, बहुत नौजवान बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, हमारा आने इसलिए हुआ क्योंकि हर छोटा हर बड़ा, अब यूँ समझे 90% लोग मोबाइल में घुस रहे हैं। जी। अगर उलेमाए किराम या पढ़े लिखे लोग मोबाइल पे अच्छी सी नहीं डालेंगे तो सब गंदा पूरा ही हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हम अपने भाइयों के साथ में जो वो देख रहे हैं, जो वो उनके हाथ में 24 घंटे रह रहा है, कम से कम उसी ज़रिए से कहीं ना कहीं दीन की बात पहुँचे।